श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकिला प्रतिफलति पदार्थे मालिका यत्र प्रतिफलति पदार्थे मालिका यत्र। तुम पद पंकज से गुरु झरी 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 पराग जब तक शिव सुख ना मिले पीयूं षट पद जाग पीयूं षट पद जाग। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी महातीर्थ के मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व शंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राजों की, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वैडम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से पर्युषण पर्वराज का यह दूसरा दिन अद्भुत अद्वितीय मार्दव धर्म है। भक्ति निर्झर के संदर्भ में माना मन माना करे, मन का मान गरूर, मान तुंग के स्मरण से मान तुंग हो चूर। देखो नदी प्रथम है निज को मिटाती, खोती तभी अमित सागर रूप पाती। व्यक्तित्व को अहम को मद को मिटा दो, तू भी सहज स्वयं में प्रभु से मिला दे। तू भी सहज स्वयं को प्रभु में मिला दे। चूँकि मृदोर भावम मार्दवम, मृदुता का भाव मार्दव है। जब आचार्य भगवंत बुंदेलखंड की इस धरा को अपने पावन दिगंबर मुद्रा के माध्यम से पवित्र पावन भावनाओं से कण कण पवित्र कर रहे थे, तो एक बार मार्दव धर्म पर प्रवचन देते समय आचार्य भगवंत ने कहा, आज का दिन तो बुंदेलखंड वालों का ऐसा वाला है, जब बच्चों में झगड़ा होता है तो वो कहते हैं कि माँ इन्हें हमें मार दो, भाई हमें इन्हें मार दो। ठीक कहते हैं, आज का दिन मारो दो, अर्थात दर्प को, घमंड को, अहंकार को, अभिमान को।
आचार्य जी की बड़ी छोटी छोटी बातों में मार्दव धर्म अद्भुत रूप से झलकता था। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े राज खोलती थी। आचार्य ने एक बार किसी को कहा, देखो भैया, अहम को छोड़ो, अहम को जानो तो अरहम बन जाओगे। क्या? अहम अर्थात अहंकार को छोड़ो, अहम अर्थात आत्मा को जानो तो अरहम, अरहम बीजाक्षर शब्द है। और यह बीजाक्षर शब्द यदि किसी को प्रतिफलित उपलब्धि को प्राप्त हुआ है तो वो अरहंत भगवान है। ऐसे अरहम अरहंत भगवान बन जाओगे। परम पूज्य आचार्य भगवंत तो विनम्रता की, मान को मर्दन करने की मूर्ति इस युग को मिले थे। चूँकि गुरु वर्णम के गवाक्ष से आज हम आपको उस अतीत की अद्भुत कल्पनाओं में नहीं, वास्तविकता पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जब ब्रह्मचारी विद्याधर मुनि श्री ज्ञान सागर जी के चरण सानिध्य में अद्भुत ज्ञान की निधि को पाने के लिए उनकी सन्निधि में पहुँचे और उन्होंने जब विनय से प्रार्थना की कि मैं आपके चरण सानिध्य में ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ, मुनि ज्ञान सागर जी ने ऊपर से नीचे तक देखा, पूछा क्या नाम है तुम्हारा? जी विद्याधर। अच्छा, तब तो फिर तुम विद्या लेके उड़ जाओगे। तब यहाँ उस समर्पण से प्रवाहित हुई गुरु ज्ञान सागर जी के चरणों में जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जुड़ो। और इतना कहना ही पर्याप्त था कि समर्पण के गवाक्ष से ब्रह्मचारी विद्याधर ने सवारी का त्याग कर दिया। एक ही पल में सवारी का त्याग कर दिया। अब गुरुवर उनको ज्ञान प्रवाहित करने लगे। बहुभाषी, कन्नड़ भाषी, मराठी का ज्ञान होने के बाद गुरु को तो न कन्नड़ आती थी न मराठी आती थी, गुरु को तो मारवाड़ी राजस्थान की भाषा आती थी। उन्होंने अपने आप को ऐसा कहते हैं कि जब समर्पण होता है तो भाव प्रधान होते हैं। गुरु क्या कह रहे हैं, गुरु क्या पढ़ा रहे हैं, यह तो सब विद्या कालेन पच्यते। विद्या को, विद्या का काल आएगा तो वह पच जाएगी और ऐसे ज्ञान के स्रोत खुलेंगे, ऐसे ज्ञान के स्रोत खुलेंगे कि जिसमें यह पूरा का पूरा युग अपनी पात्रता को लेकर के अवगाहित हो जाएगा। अल्प समय में मुनि श्री ज्ञान सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी बन गए। इतनी वृद्ध अवस्था में समाज ने उनकी ज्ञान की गरिमा को और उनकी चर्या की महिमा को अच्छे अच्छे मुमुक्षु, समय सार की बात करने वाले, समय आत्मा को उपलब्ध करने वाले गुरु ज्ञान सागर जी के चरणों में
विनम्र प्रार्थना की। सो गुरु ज्ञान सागर जी ने आचार्य पद इस वृद्ध अवस्था में स्वीकार कर लिया। अभिप्राय क्या था? अभिप्राय था कि ब्रह्मचारी विद्याधर को मुनि दीक्षा दी है, अब मुनि के बाद इसके जीवन में एक ऐसा योग है, एक ऐसा नियोग है, इस युग का ऐसा भाग्य है जो अपनी इस चर्या से और अपने इस ज्ञान से, अपने तप ज्ञान ध्यान और तप से इस युग को वास्तविक जीवन से लेकर के धर्म तक का आगम का बोध देगा। इस युग को धर्म का बोध आवश्यक है, इसलिए आगम के अनुरूप यह चौथे काल की चर्या को इस युग के सामने दिखाएगा नहीं। इस युग की चौथे काल की चर्या का पालन करके यह युग पीछे 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 भी लेकर के चलेगा, और जिनकी सामर्थ्य नहीं होगी वो पीछे वालों के पीछे चलेंगे। यह सोच करके बड़े मान और सम्मान की भूख के साथ नहीं, निरीह वृत्ति से आचार्य पद स्वीकार किया। ऐसे मान के मर्दन करने वाले गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी ने अल्प समय में मुनि विद्यासागर जी को कहा, दक्षिणा दोगे क्या? पहले तो पद दे लेने को कहा। कहाँ मानने वाले थे? जिनकी मान्यता में, जिनके समर्पण में सिर्फ समय सार की गाथाओं को, जो मौन थी गाथाएं, उनको मुखरित करने का ही जिनका संकल्प था, आदहिदम का दब्बम का ही मात्र संकल्प था, मूलाचार कि वो मौन गाथाएं जिनके जीवन में मुखरित होने को मचल रही थी, ऐसे मुनि विद्यासागर जी ने आचार्य पद लेने से मना कर दिया। क्या? बाहर भले ही आज पद की होड़ के लिए, आज के मार्दव धर्म को छोड़ करके पद के लिए कुछ भी छेड़ने को तैयार हैं, लेकिन उस अतीत को झांको, उस अतीत के व्यतीत काल को झांको जो हकीकत का शंखनाद कर रही है। मैं आचार्य पद नहीं स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं तो मुनि बन करके आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से बोल रहे हों, पूरे भीतर से बोल रहे थे, समर्पण से बोल रहे थे, विनम्रता से, लघुता से बोल रहे थे कि मुझे ये पद नहीं चाहिए। गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी ने बड़े बड़े विद्वान, मूर्धन्य विद्वानों को अपनी चिंता बताई कि मुनि विद्यासागर पद लेने को तैयार नहीं है, और अब मेरा अंतिम पड़ाव है, ये सांझ का सूरज है, अस्त की ओर है, ढल गया है, ढल चुका है। अब और कितनी श्वासें हैं, कितने घंटे हैं और कितने दिन हैं
कितने महीने हैं, पर वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। उन विद्वानों ने मनाने की कोशिश की। युग बहुत परिवर्तित हो गया है। आज हम युग को तैयार करते हैं कि तुम हमें पद से सुशोभित कर दो। उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी ने विद्वानों को तैयार किया कि ये पद ले ले, एक और मान की चरम सीमा दिखाई देती है तो एक और मार्दव की चरम सीमा का दर्शन होता है। विद्वान वर्ग गया, कहता है क्यों आप आचार्य ज्ञान सागर जी की संलेखना को बिगाड़ना चाहते हो? तो बोले क्यों, मैं क्यों बिगाड़ूं? अगर आप जो वो पद देना चाहते हैं तो आप लेना नहीं चाह रहे तो बिगड़ेगी, उनको विकल्प होगा। गुरु जी के इस विद्वान के माध्यम से वार्ता पर मुनि विद्यासागर जी कुछ नहीं बोले। गुरु जी के पास पहुंचे, नमोस्तु किया। क्या सोचा है मुनि विद्यासागर जी? मुनि गुरुदेव ने आचार्य जी ने नीची नजरें कर ली। तो दक्षिणा तो दोगे ना? क्या दक्षिणा दोगे? दक्षिणा तो एक ऐसा अनिवार्य महत्वपूर्ण बन गया था, अब यहाँ मना नहीं कर सकते, क्योंकि हमने आपको ज्ञान दिया है, दीक्षा और शिक्षा दी है। तो दक्षिणा का यह योग नियोग ने मौन स्वीकृति प्रदान कर दी। मौन मुखरित हो गया, मैं तैयार हूँ। और नसीराबाद के उस प्रांगण में जो आज के धर्म की चरम सीमा गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी में और आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी में देखने को इस युग ने साक्षी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। वह दृश्य कैसा था? कमरे के अंदर, बंद कमरे में नहीं था। लेने वाला तो बहुत गंभीर था, लेकिन देने वाला बहुत गंभीर उदासीनता। जैसे वो चाह नहीं रहे, लेकिन दक्षिणा में लेना पड़ रहा है। दीक्षा ली जाती है और पद दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उस पद में पदस्थ होने के बाद भी अहंकार, अभिमान, घमंड जिनको छू नहीं पाया, इस युग की आंखें बरस गईं, क्रोध में नहीं। इस दृश्य को देख करके अभिभूत हो गई आंखें, भावुक हो गया हृदय सबका। और वह दृश्य था गुरु ज्ञान सागर जी नीचे सिंहासन पर बैठे और मुनि विद्यासागर जी को उच्च सिंहासन पर बिठाया। यह दृश्य हमें और तुम्हें देखने को नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने देखा, क्या जिन्होंने देखा और जिन्होंने जीवन भर उस आचार्य पद पर रह करके, और जब वो आचार्य पद पर रहे, सिंहासन पर बैठते थे, तो उनके उस देशना में, उनकी उस चर्या में, उनके उस भावों में यही झलकता था। ना हमें आसन की परिभाषा आती है, ना हमें
सिंहासन की परिभाषा आती है, हमें तो मात्र जिन शासन की परिभाषा आती है। इसलिए ऐसे मार्दव धर्म से परिपूरित इस नपित आचार्य भगवंत गुरुदेव को ना मतलब आसन से था, ना मतलब सिंहासन से था, उनको तो मतलब आत्मानुशासन से था। उस मोड़ पर लोगों ने यह चतुर्थकालीन मुनिचर्या का और आचार्य पद का यह एक अद्भुत दृश्य देख करके राजस्थान के हर घर में मार्दव धर्म की प्रशंसा होने लगी। शिष्य हो तो ऐसा हो और गुरु हो तो ऐसा हो। और संलेखना की प्रार्थना निवेदन नीचे ही बैठकर गुरु ज्ञान सागर जी ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री के चरणों में बैठकर, ये कोई भाव भी नहीं था कि मैं इतने समय से, मैं आज तक इनका गुरु था 5 वर्ष तक, और आज मैं इनके चरणों में शिष्य बन करके संलेखना का निवेदन किया जा रहा है। आप हे गुरु मुनि विद्यासागर जी, मुझे संलेखना के व्रत देकर कृतार्थ करो। अब मैं और अन्यत्र संग में संलेखना के लिए जा नहीं सकता हूँ। ये जीर्ण शीर्ण शरीर अब ये चलने में असमर्थ है, इसलिए तुम संलेखना की यथार्थ विधि से एक छपक की, जिस प्रकार निर्यापक छपक की संलेखना कराता है ना, वैसे ही आप भी मेरी संलेखना करा। और संलेखना प्रारंभ हो गई। वह मोड़ पर हम तुम्हें ले जाना चाहते हैं, जिस मोड़ पर आपको विस्मय होगा, आश्चर्य भी होगा, और आज का धर्म तो परत दर परत आचार्य भगवंत में जीवंत दिखाई देगा। वो धर्म 4 उपवास हो चुके हैं। गुरु जी ज्ञान सागर जी छपक महाराज की, उन्होंने वैयावृत्ति और संलेखना में कुशलतापूर्वक यह कार्य सानंद संपन्न किया जा रहा था। एक दिन चौथे उपवास में छपक मुनि श्री ज्ञान सागर जी आचार्य विद्यासागर जी से कहते हैं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो आप? तुमने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया है कि नहीं? मैंने तो तुम्हें गुरु स्वीकार किया है, क्या तुमने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया है कि नहीं? तो आचार्य श्री जी बोले, कौन गुरु कौन शिष्य? ये तो मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में तो इन सब से अतीत हुआ जाता है। बहुत गदगद होकर के गुरु छपक मुनि श्री ज्ञान सागर जी बहुत गदगद हो गए, बहुत खुश हो गए और कहते, बस एक अंतिम इच्छा है। क्या अंतिम इच्छा है? तुम मुझे वत्स कहकर एक बार सहला दो। क्या? वत्स कहकर के सहला दो। आप सोचो,
82 साल के गुरुजी जो छपक बन कर के सल्लेखना में रहते हैं, वो कैसे बालक बत हो गए। एक कितने साल के होंगे उस समय आचार्य विद्यासागर जी? 25-26 वर्ष के होंगे। आप सोचिए, आज वृद्धों को और आज वृद्धों के प्रति जवानों को सेवा करने का भाव होता है क्या? नहीं। अरबों खरबों की संपत्ति एक बाप अपने पुत्र को दे दे तब भी उन माता पिता की परवरिश नहीं कर पाता। उनसे 2 शब्द प्रेम के, 2 शब्द विनय से उनके लिए व्यवहार में नहीं दे पाता है। वहाँ पर ये एक इस युग के लिए ये क्षण वो क्षण सेवा के मोटिवेशनल स्पीकर बन करके साधकों के लिए और इस युग के लिए झकझोर रहे हैं। जैसे आचार्य जी कहते थे ना, रुको रुको लौट चलो, रुको रुको लौट चलो, रुको रुको लौट चलो। कहाँ लौटना है? इंडिया से भारत की ओर। वो दृश्य, वो अतीत, वो पल आज सब साधकों को और आज जो पर्युषण महापर्व राज माधव धर्म की आराधना में लगे हुए प्रत्येक साधकों को और श्रावकों को यह आपको हकीकत का माधव धर्म में स्नापित होने की शिक्षा दे रहा है कि नहीं है? इसके उपरांत आचार्य जी इसके उपरांत आचार्य जी आचार्य पद पर आसीन होने के बाद भी ऐसा एक भी पल व्यतीत नहीं हुआ होगा जिसमें गुरु जी को याद ना किया होगा, याद ना रखा होगा। देखो, मुख से याद रखना और मन से गुरु की आज्ञा का पालन करते चले जाना। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर चुनौती में युग बदल गया। उस समय मोबाइल का युग नहीं था, व्हाट्सएप का युग नहीं था, टीवी का युग नहीं था, फेसबुक का युग नहीं था, गूगल का युग नहीं था, गुरु का युग था। किसका युग था? गुरु का युग था। गूगल के युग में गुरु छूट गए, गुरूर आ गया है। लेकिन आचार्य जी ने अपने गुरु को नहीं छोड़ा गूगल के भी युग में। बिल्कुल, जैसे ही राजस्थान की उस धरती को अपने पूरे समग्र मन में, हृदय में, योग और उपयोग में मात्र गुरु आज्ञा को लेकर के चल पड़े। जैसा गुरु ने कहा था वैसा करने के लिए चल पड़े। जहाँ जहाँ भी उनकी पूजन हुई और पूजन में बड़े गदगद हो करके, भाव विभोर हो करके, इवन अगर अच्छे इसके साथ संगीत के साथ भी पूजन हो रही हो तो आचार्य जी की हथेलियाँ भी थिरक उठती थीं। एक बार क्या, ये प्रश्न तो जगह जगह पर अनेकों श्रावक श्राविकाओं ने, भक्तों ने और हम आरिकाओं में भी एक बार आचार्य जी से किसी आरिका ने कहा, आचार्य जी जब आपकी भक्तगण पूजन करते हैं श्रावकगण, तब आप बहुत बहुत प्रसन्न और भाव विभोर दिखाई देते हो, तब आप क्या सोचते हो उस समय?
तो आशीष ने मालूम क्या जवाब दिया, वही जवाब दिया जो अध्यक्ष जी को और जो सप्रेम भैया अभी रास्ते में बता रहे थे, उनका एक ही जवाब होता था। वो इस प्रकार से समर्पण में भीगे थे, गुरु आज्ञामय थे कि उनके जवाब किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं थे। लोग तो आज पल पल में बदलते हैं और पल पल में ऐसे बदल जाते हैं कि मुख में तो गुरु रहते हैं लेकिन मन में अपना अपना वर्चस्व रहता है, अपना अपना अहंकार रहता है। क्या बोले, जिस प्रकार तुम पूजन करते हो तो मैं भी पूजन करता हूँ और अपने गुरु की पूजन में सब कुछ अर्पित समर्पित कर देता हूँ। तुम अपने गुरु की करते हो, मैं उसी में अपने गुरु की कर लेता और क्या सोचूंगा। ये उनका जवाब था। तुम यहाँ पूजन करते हो तो मैं अपने गुरु की पूजन करता हूँ, बड़े हर्ष से भाव विभोर हो करके करता हूँ। एक बार इस मार्दव धर्म के दिन इस मान को वर्तमान के आचार्य भगवंत ने अपनी इस साधना रत चर्या को मान को खंडित करके वर्तमान के वर्धमान बने। लेकिन जब एक बार संघस्थ एलक जी महाराज ने आचार्य जी को कहा कि आचार्य जी, जगह जगह के लोग आते हैं और आप जगह जगह जाते हो, ध्यान से सुन रही छात्राओं, जगह जगह के लोग आते और आप जगह जगह जाते हो, और जब आपको आचार्य जी लोग वर्तमान के वर्धमान कहते हैं, तीर्थंकर के समान कहते हैं, कोई आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह देता है, आपको अनेक उपमाओं से भर कर चौथे काल का कहता है, तब आपको कैसा लगता है? गर्व महसूस होता होगा ना, थोड़ा थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता होगा कि मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। तब आचार्य जी कहते, सुनो, मैं हमेशा इन उपमाओं से अपने को अतीत रखता हूँ, मैं हमेशा अपने को एक दिगंबर मुनि के रूप में ही देखता हूँ, मैं अपने को किसी और उपमाओं से बांधता नहीं हूँ। हाँ, बात एक अवश्य है कि मैं वर्धमान के समान सिद्धत्व पद की प्राप्ति का लक्ष्य अवश्य सामने रखता हूँ, बाकी मैं एक दिगंबर मुनि। और सुनो, तुम सबको भी, जितने भी मुनिराज हो, तुम सबको भी यही लक्ष्य बना करके रखना चाहिए कि मैं एक दिगंबर मुनि हूँ जो साधना रत हूँ। ये उत्तर कौन दे सकता है बताइए? आप कभी भी उनसे पूछना, उन्होंने कभी गुदगुदी तो ली नहीं। आप कुछ भी कहते रहो, उनको इसमें कोई गुदगुदी नहीं आई। लेकिन एक बार का दृश्य ये अवश्य है कि सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन के माध्यम से सब में सम्यक दर्शन दिखाई देता है। ईर्यापत भक्ति हो रही थी और ईर्यापत भक्ति में 40-50 महाराज मुनिराज थे। प्रत्याख्यान के बाद ईर्यापत भक्ति होती अनंत भगवान की भक्ति प्रतिक्रमण के साथ। आचार्य जी बहुत खुश रहते थे। वैसे तो उनकी खुशी और प्रशंसा तो प्रशस्तता तो हमेशा ही छाई रहती थी चेहरे पर। उस दिन विशेष थी। जैसे ही भक्ति हुई तो आचार्य जी से
मुनिराजों ने कहा, आशीष जी वैसे तो आप रोज प्रशस्त और प्रसन्न रहते हो, बहुत चेहरे पर अद्भुत प्रसन्नता दिखाई देती है, लेकिन आज कुछ विशेष है और वो मंद मंद मुस्कान के साथ है। इसका राज क्या है, रहस्य क्या है, क्या बात है आचार्य जी, हमें आप बताने की कृपा करें। आचार्य जी कहते हैं, सुनो, अब पूछ ही रहे तो बता ही देते हैं। तुम सब मुझे अकेले देखते हो और मैं अपने सामने 40-40, 50-50 भावी सिद्धों को देख रहा हूँ, भावी सिद्धों के दर्शन कर रहा हूँ। कितनी लघुता है सम्यक दर्शन का। यह है 8 अंगों में, यह है जो सम्यक दृष्टि होता है वो 8 मदों से रहित होता है। पूरा संसार का संसारी जीव मद में मदान्ध हो करके 8 झरोकों से अभिमान के साथ, घमंड के साथ झांकता है। और क्या झांकता है? कभी ज्ञान के मद से, तो कभी पूजा के मद से, तो कभी कुल का मद, ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम बल मृद्धिम, बल के, रिद्धि के, तप के मद से देखता रहता है और चुनौती देता है, मुझसे बढ़ के कौन है दुनिया में कोई मुझसे बढ़ के है औकात किसी की कि हजारों को संभाल सके। गुरुजी ने भी हजारों को नहीं, लाखों को, देश और विदेश को। और एक बार हम लोगों ने आचार्य जी के श्रीमुख से यह भी सुना था, कुछ लोग अदृश्य आ जाते हैं, हमें भी कुछ कहो तो मैं कहता हूँ क्या VIP हो जो तुम्हें अलग से कहें, अभी होगा उपदेश सुन लेना वहाँ बैठ के। समझ गए वो कौन है? अदृश्य VIP देव। सब लोग उनके पास आकर के चरणों में भक्ति भाव से ऐसे झुकते थे और ऐसा सब चाहता था। कोई भी बच्चा भी होगा तो वो भी आचार्य जी से चाहता था कि मुझे आचार्य जी देखें, मुझसे बोले और मुझे आशीर्वाद से भरें और मेरे पड़गाहन में आएं। ऐसे गुरु को पाने के उपरांत भी चुनौती देते हैं अपनी औकात और दूसरे की औकात को तुलना करके। तब लगता है कि मार दो धर्म से वंचित, धर्म से ही वंचित, क्षमा धर्म से वंचित। यह आज अपने अपने बाजार का, अपने अपने वर्चस्व का ख्याल रख रहा है, इस पुद्गल की खाल में रह करके। अरे जिन गुरुजी ने तुम्हें बनाया है, जिन गुरु ने तुम्हें इस योग्य बनाया है, मुनि पद दे करके इस योग्य बनाया है, उन गुरु ने आज तक नहीं कहा क्या? कितने प्रकल्प, कितने लोगों को व्रती बनाया, कितनों को मुनि बनाया, कितनों को आरिका बनाया और कितनों को ब्रह्मचर्य व्रत दे करके, ब्रह्मचर्य व्रत, ब्राह्मी आश्रम, और कितनों को प्रतिभा मंडल में, प्रतिभा स्थली की बहनों को आजीवन व्रत दे करके, व्रतों को दे करके आज तक ये किसी भी तरह से ध्वनित नहीं हुआ, नहीं सुना। क्या नहीं सुना? देखो ना मेरा वैभव, औकात है किसी की इस वैभव को आप जोड़ सको, ये तो मेरा है, ऐसा कभी कहा? हमेशा क्या कहते थे? गुरुजी पर सौंपते थे, सब उनका है, सब उनका है, सब उनका है, गुरुजी का है, मेरा अपना क्या है। एक बार बहनों ने जब ऐसा ही कहा कि आचार्य जी आप कितनों को उद्धार कर रहे, कितनों का कल्याण कर रहे, जहाँ जाते हो जैनेतर, आपने तिहाड़ जेल में मतलब चल चरखा खोला, सागर जेल में चल चरखा खोला, अनेक जेलों में श्रमदान, चल चरखा, सक्रिय सम्यक दर्शन, अपनापन के नाम से सब जगह, सबके लिए आपने कैसा कैसा सोचा। लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि ये मैंने किया है,
किसी के द्वारा नहीं, मेरे द्वारा हुआ है कोई की औकात जो ऐसा कर सके। ऐसी चुनौती दी। हर कदम कदम पर इतने लघु हो करके क्या कहते आचार्य जी, ना मुझे गुरु बनना है, ना मुझे लघु बनना है, मुझे तो अगुरु लघु बनना है। और जब बहनों ने कहा तो आचार्य जी कहते सुनो, थोड़े से ऐसे नहीं जैसे ऊपर ऊपर बोल रहा, सुनो ये मेरा नहीं है, जो कुछ भी कर रहे हैं गुरु जी कर रहे हैं। मैं तो, उन्होंने कहा था संघ को गुरुकुल बनाना है, सो मैं नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। जो कुछ भी कर रहे हैं वो गुरु जी कर रहे हैं। बोलो, कभी एक पल भी गुरु को नहीं छोड़ा और ना कभी गुरु जी को छेड़ा। किसी भी तरह से नहीं छेड़ा कि आपने मुझे कितना कम दिया, आपने मुझे बहुत कम दिया है, और ये सब बताया ही नहीं था कभी आज तक। और श्रेय हमेशा इससे लगता है कितनी विनय है, कितनी विनम्रता है, कितनी लघुता है। मान के मर्दन की चरम सीमा का यह दृश्य। ऐसे गुरु को अगर आप पल पल में जपोगे तो आज का धर्म कहता है तुम्हारा घमंड तो चूर चूर होगा, लेकिन तुम्हारी साधना चूर चूर नहीं होगी। क्या साधना को चूर चूर करना है कि घमंड को, अहंकार को, अभिमान को? अरे जिन गुरु को 5 वर्ष मिले थे उन्होंने तो इतना विशाल वैभव इस युग को दे दिया, अध्यात्म का, आगम का। लेकिन एक बार एक बहन ने यह भी कहा, आचार्य जी इस अद्भुत वैभव को देख करके बहुत अच्छा लगता, आपको कैसा लगता? तो आचार्य जी मालूम क्या कहते उस बहन से, प्रतिभा स्थली की इस बहन से, अभी तुमने गुरु जी का वैभव नहीं देखा, गुरु जी का वैभव देखती तो देखती रह जाती। क्या कहा? गुरु जी का वैभव देखती तो देखती रह जाती। मतलब उनको गुरु जी में अद्भुत आत्म साधना का एक एक पल का वैभव दिखाई देता था। कैसे दिखाई देता था? जब एक मुमुक्षु विद्वान ने आकर के गुरु जी ज्ञान सागर जी से पूछा, आपकी दीक्षा लिए कितने वर्ष हो गए? प्रतिक्रमण करके आए थे। बोले अभी अभी। आप मजाक कर रहे हो मुझसे? नहीं, मजाक तो है ही नहीं, यहाँ तो साधना को मांझने का प्रयास चल रहा है। कर्मों को क्षय करने के लिए कसायों को संतुलित करने का उपाय किया जा रहा। मान ये है ना, ये मान के यान में बैठ करके गुरु को भी भूल जाता है, आगम को भी भूल जाता है, किस औकात में आए थे वो भी भूल जाता है। इसलिए आचार्य जी का कहना है श्रेष्ठी श्रावकों के लिए और साधकों के लिए कि पहले के मंदिर कैसे होते थे? गगनचुंबी शिखर और भूचुंबी द्वार होते थे। क्या होते थे? गगनचुंबी शिखर बहुत बड़े बड़े होते थे, और मंदिर में प्रवेश करने वाले द्वार क्यों होते थे? ये द्वार छोटे, पगड़ी वाले सेठिया लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा, साफा बांधे हो, पगड़ी बांधे हो, अकड़ के नहीं चल सकता कोई भी। भगवान के द्वार पर आए हो तो अकड़ नहीं चलेगी, नकल तो फिर भी चल सकती है, लेकिन अकड़ के स्थान पर अकल होगी। झुकेगा तो भगवान को पाएगा, और अगर अकड़ के चलेगा तो माथा टकराएगा, तो तुम्हारी अकल भी ठिकाने फिर आ जाएगी। लेकिन झुक के चलो। आज का धर्म कहता है झुकना है। किसको झुकना है? पापों के लिए नहीं झुकना, पाप को नष्ट करने के लिए गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में झुकना है। क्योंकि ये मान का विष है ना, ऐसा चढ़ गया है कि आंखों में सत्य दिखाई नहीं देता है,
और जब आँखों को सत्य नहीं दिखाई देता है तो धमकियाँ भी, चुनौतियाँ भी और चैलेंज भी क्या क्या दिखाई देता है। इसलिए मान वहाँ विश्वरूप करहि नीच गति, जगत में कोमल सुधा अनूप, सुख पावे प्राणी सदा। उत्तम माधव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। मान करने वाले कहाँ चले गए, कहाँ से आयो बस्यो निगोद, माहिते आया भू विकलत्रय पशु तन धारा। दमरी रूकन भाग बिकाया। कैसे बिकाए गए हो? जब तुम वनस्पति बने थे, सब्जी खरीदने जाते ना लोग, मिर्ची टमाटर सब सब्जियां खरीदते हैं, जब तौलता है ना थोड़ी सी और चढ़ा दो, क्या तौल में एक आध मिर्ची और डाल दो, एक आध टमाटर और डाल दें, ऐसे तो बिकाए गए हो तुम। दमरी रूकन भाग बिकायो। ऐसे स्थिति में भी जब हमें मनुष्य पर्याय मिल ही गई है तो ये मान का पुतला जो मनुष्य है वो क्या देखता है? हकीकत में देखा जाए ना समझ के लोग ना कायदे देखते हैं ना वायदे देखते हैं। क्या? ना कायदे देखते हैं ना वायदे देखते हैं, वो तो मात्र फायदे ही फायदे देखते हैं। फायदा किस में है? किस में है फायदा? क्यों? सत्य को समर्पण में ढालकर, मान का मर्दन कर, लघु बन करके गुरु की आज्ञा में रहने में फायदा है, या लोगों की बाही में ख्याति, पूजा, लाभ, पद, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान, मंच, माइक, माला, ये 9 मानी प्राणी के अखंड चाहत है। अखंड है, ये चाहिए। अखंड आत्मा नहीं चाहिए, लेकिन अखंड आत्मा चाहिए है तो क्यों? किसका त्याग करना चाहिए अखंड आत्मा के लिए? मैं, मुझसे बढ़ के कोई ज्ञानी, मुझसे बढ़ कर के कोई बड़ा सेठ, मुझसे बढ़कर के कोई रिद्धिधारी, मुझसे बढ़कर कोई तपस्वी, मुझसे बढ़कर कोई सुंदर। क्यों? कैसी होती है चर्या? बहती बहती नदी समुद्र से मिलने जा रही है, वृक्ष के नीचे से निकली नदी तो एक पत्ता ऐसा गिरा जिसने कहा ए नदी तू आगे नहीं बढ़ सकती है, खबरदार जो आगे बढ़ी तुझे रुकना होगा। और आड़ा खड़ा हो गया, लेकिन नदी तो नदी आगे बढ़ गई। दूसरा पत्ता भी साथ में गिरा था, धन्य हो नदी तुम गंतव्य तक पहुँचो, मैं भी तुम्हारे साथ बहता बहता उस गंतव्य तक पहुँचने के लिए तुम्हारा साथ लेकर के मैं भी पहुँच जाऊँगा। नदी को न कोई आड़ा आया इस पत्ते से मतलब, ना ही नदी की कोई प्रशंसा, साथ हो करके नदी तू अपने गंतव्य तक पहुँचो मैं तुम्हारे साथ हूँ, इससे भी कोई मतलब नहीं, ना जीत से न हार से। किससे मतलब है? उसको तो गंतव्य से मतलब है। इसलिए गति गंतव्य की होनी चाहिए, ना कि अहंकार की, ना कि घमंड की, ना कि मान की। क्योंकि आचार्य जी को जब विद्वानों ने आकर के कहा कि आचार्य जी आपने ऐसी साहित्य की हजारों रचनाएं आपकी अद्भुत आध्यात्मिक समसामयिक लोगों के लिए आपने लिख करके प्रदान की हैं, ऐसा लगता है कि आप इस युग के, आधुनिक युग के वाल्मीकि हो, वाल्मीकि ऋषि हो। आचार्य जी मालूम क्या कहते? सुनो सुनो, मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। पूर्वाचार्यों के शब्दों को लेकर के मैंने भाव और शब्द को अपनी साधना की कलम में उतारा है, सो एक कलम ने लिख दिया, मेरा अपना कुछ भी नहीं। कैसे थे आचार्य जी?
ऐसे आचार्य जी को हम लोग प्रत्येक पल उनकी निरभिमानता, उनकी निरीहता, उनकी निष्प्रहता श्रावकों को भी बहुत कुछ दे के गई है। क्या दे के गई है? दान दो छपाकर कि छुपाकर। क्यों? भक्ति करो निष्काम की कामना के साथ। मान को जीतो। एक श्रावक ने कहा, अध्यक्ष जी जैसे ही श्रावक होंगे वो, उन्होंने कहा आचार्य जी आपको जब सुनता हूँ तो ऐसा लगता कि अपने जीवन में आचार्य से कोई सूत्र मांग लूँ। तो आचार्य ने कहा सूत्र चाहते हो तो एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए इसका पुरुषार्थ नहीं करना है, मुझे क्या नहीं करना है इसका पुरुषार्थ करो। तो गुरुदेव मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपके इस सूत्र को कि मुझे आप क्या कहना चाहते। तो सुनो, मैं कहना चाहता हूँ अभिमान नहीं करना। गुरुदेव ये तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत ऊंचाई पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, ये तो मेरे लिए कठिन है। आचार्य ने कहा अगर रुचि होती है तो कुछ भी कठिन नहीं। अगर अभिमान को छोड़ने की रुचि होगी तो कुछ भी कठिन नहीं, क्योंकि विनयो मोक्षो द्वारो, विनय को मोक्ष का द्वार का। इसलिए अहंकार का भार उतारो, अभिमान का भार उतारो, घमंड का भार उतारो, अन्यथा ना तैर पाओगे, संसार की नदी को पार नहीं कर पाओगे और ना ही सिद्ध शिला की ऊंचाइयों को चढ़ पाओगे। बताओ बोझ के साथ आप पहाड़ चढ़ते हो? हैं? सम्मेद शिखर का पहाड़ बोझ को लेके चढ़ते हो क्या? नहीं। तो क्या पार करना चाहते हो तो आप कमर में एक एक पी के, क्या कहलाते, पी के ही कहते हो ना, टीन के कनस्तर, पीपा में सोना चांदी मोती भर लो और बांध लो कमर से। बोलो। इसलिए आचार्य ने कहा हे मानी प्राणी हो जा पानी पानी। और जब से इसने पानी पानी नहीं हुआ है तो जिस समय कहा ना उस समय पानी कम बरसता था, इस बार तो ज़्यादा बरस रहा है। उस समय क्या कहा? मैंने कहा ना मानी प्राणी हो जा पानी पानी, और तू पानी पानी नहीं होता, इसलिए पानी की समस्या है। क्या? पानी की समस्या। अगर मानी प्राणी पानी पानी हो जाए तो पुरुषार्थ की, धर्म की जो बूंद गिरेगी वहाँ पर नदियाँ बहने लग जाएंगी। तो यह अद्भुत अलौकिक, मैं सबसे आगे बढ़ूं, सबको पीछे धक्का दे दूं, मेरे से बढ़ के कोई भी नहीं है, ये हमें हमारे खुद के परिचय से हमें दूर कराता है। आचार्य ने कहा है कि बाहुबली मांग तुंगी का भी मान प्रमाण में बदल गया, तुम्हारा भी मान प्रमाण में बदले। भरत चक्रवर्ती माए 6 खंड का अधिपति, चक्रवर्ती वृषभाचल पर्वत पर जाओ, वृषभाचल पर्वत पर मेरा नाम इस युग का प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती, आदिनाथ का कौन पुत्र कि प्रपौत्र? पुत्र। लिखे आओ। लिखने गया, पूरा वृषभाचल पर्वत भरा है। क्या भरा है? आ गए, झुका लिया सिर। क्या बात है, लिख के आ गए? नहीं। क्यों? इतने नाम हैं, इतने चक्रवर्ती हो चुके हैं, इतने चक्रवर्ती कि आपका नाम लिखने के लिए जगह ही नहीं है। तब सुनो, मिटा दो ना, एक का मिटा दो, मेरा लिख दो। इस प्रकार से आचार्य ने कहा ये मान आज तुम किसी को मिटाओगे, कल तुम्हारे लिए मिटाया जाएगा। इसलिए श्री जी बनना चाहते हो? क्यों श्रीमान जी? श्री जी बनना चाहते हो तो श्री के बाद जो मान है ना उसको हटा दो। आप क्या कहलाने लग जाओगे? श्री जी।
हाँ, नहीं माता जी, हमारा श्रीमान जी नाम नहीं, हमारा नाम श्रीमान भागचंद जी है। तो हाँ, यही तो कहना चाहते हैं, मान के साथ भाग भी हटा दो। और अगर भाग आपको करना है ना, गुणा भाग, तो बुराइयों में भाग दो और अच्छाइयों में गुणा करो, तो आज का धर्म आपकी जयगान करेगा, अद्भुत कीर्ति ध्वज को फहराता हुआ। अब सब छात्राओं को तैयार होना एक सैनिक की तरह। कैसा होना है? सैनिक की तरह, सेनानी बन करके गुरुजी के मिशन को। कौन सा है गुरुजी का मिशन? इंडिया नहीं, रुको रुको, कहाँ लौट चलो? किसको पढ़ो? इतिहास को पढ़ो, और इतिहास को पढ़ करके प्रेरणा लो। इसी भावना के साथ आज के इस वक्तव्य में किसी भी प्रकार से हमारे भीतर भी जीवन में मान की गंध ना हमें आए, लेकिन जो प्रमाणभूत थे, मान और अपमान जिनको समान था, ऐसे आचार्य भगवंत के लिए अगर कोई भी अनुचित कहता है या चुनौती देता है या अपने वर्चस्व के लिए किसी भी प्रकार से धर्म के साथ संघर्ष करता है, तो वो हम वहाँ तो बोलेंगे। आप भी बोलोगे? क्योंकि हमने एक दिन कहा था, संघर्ष पूरब पश्चिम का नहीं, संघर्ष पूरब पश्चिम का नहीं, अपने अपने अधिकार का है। संघर्ष पूरब पश्चिम का नहीं, अपने अपने अधिकार का है। संघर्ष उत्तर दक्षिण का नहीं, अपने अपने बाजार का है। संघर्ष उत्तर दक्षिण का नहीं, अपने अपने वर्चस्व के बाजार का है। बहुत हो चुकी है इधर उधर की बातें, बातों के अंबारों से कुछ नहीं होता है। संघर्ष मंदिर और मस्जिद का नहीं, अपने अपने अहंकार का है, अपने अपने अहंकार का है। इसलिए संसार की बुनाई अहंकार के द्वारा होती है, सो अहंकार को हुंकार भरो। इसी भावना के साथ मुर्दा वो नहीं जिसकी मृत्यु हो चुकी है, मुर्दा वो नहीं जिसकी मृत्यु हो चुकी है, बल्कि हकीकत में कहूँ तो मुर्दा वह है जिसका गुरु के प्रति विश्वास हट गया है। मुर्दा वह है जिसका गुरु के प्रति विश्वास हट गया है। इसी भावना के साथ आज का मार्गो धर्म हम सभी को उपलब्ध हो। बोले भगवान आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की।